बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके फॉरवर्ड डिफरेंसेस, बैकवर्ड डिफरेंसेस के हवाले से हैं या जो आपने ऑपरेटर पढ़े थे उनके हवाले से हैं। आज के लेक्चर में डॉक्टर वी.एन. विद्यामूर्ति की जो बुक है, इनकी बुक में से इनका चैप्टर नंबर 5 है फाइनाइट डिफरेंसेस के हवाले से। इनकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। अगर आप को एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस का सलूशन भी चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। तो इनकी बुक का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है, कहता है टैबुलेट द फॉरवर्ड डिफरेंसेस फॉर द गिवन टेबल। ये आपको टेबल दिया हुआ है, आपने इसका फॉरवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाना है, ठीक है ना। नहीं जी, यहाँ पर मैंने ये टेबल वैल्यूज़ लिखनी है। इसमें सबसे पहले आपके पास x की वैल्यूज़ हैं टोटल यहाँ पर 9 तक। ये मैं नीचे आपको दिखाता हूँ ऐसे, और इसी तरह ये y की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला जो फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा y बनेगा, डेल्टा y1 फार्मूला आप जानते हैं, डेल्टा y1 का आएगा y2 माइनस y1, यानी कि हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करते जाएँ। तो 8 माइनस 1 डेट इज़ 7, इसमें से इसको माइनस करेंगे y3 माइनस y2, 27 माइनस 8 15। फिर आपके पास इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ये आपके पास आ जाएगा जी 37। 125 माइनस 64 करेंगे, 61 बच जाएगा। 216 में से 125 को माइनस करेंगे 91 आ जाएगा। इसी तरह ही ये तमाम वैल्यूज यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर ली हैं। आखिरी डेल्टा y8 आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। जस्ट आपने ऊपर वाली वैल्यू को पीछे नीचे वाली वैल्यू में से माइनस करना है, हर प्रीवियस वैल्यू को अगली वैल्यू में से माइनस करते जाएं, बस इतना काम करना है। ये आपका पहला फॉरवर्ड डिफरेंस कॉलम बन गया, डेल्टा y। इसी तरह ही अब आप बनाएंगे यहाँ पर डेल्टा y, डेल्टा स्क्वायर y। ये भी क्या है, ये आपके पास अब यहाँ डेल्टा y2 में से डेल्टा y1 को माइनस कर देंगे, ये आएगा डेल्टा स्क्वायर y1। हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस करते जाएँ। 15 माइनस 7 8। अच्छा जी, आगे आप डेल्टा स्क्वायर y2 निकालेंगे, ये आएगा 37 माइनस 15, यानी हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस कर दिया, 22 आ गया। इसी तरह ही 61 में से 37 को माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। 91 में से 61 को माइनस करेंगे 30 रह गया। 127 माइनस 91 36 आ गया। डेल्टा y6 169 माइनस 127 42 आ गया। 217 माइनस 169, ये आपका 48 आ गया। नेक्स्ट आप टेबल यहाँ पर कॉलम बनाएंगे, थर्ड डिफरेंस कॉलम डेल्टा क्यूब y। ये भी सिमिलरली पहले दोनों की तरह ही है, हर अगली वैल्यू को पिछली में से माइनस करें। 22 माइनस 8 14, ये डेल्टा क्यूब y1 आ जाएगा। 24 माइनस 22 2 आ गया। 30 माइनस 24 6 आ गया। 36 माइनस 30 6 आ गया। 42 माइनस 36 6 आ गया। 48 माइनस 26 42 86 आ गया। आगे हम निकालेंगे फोर्थ डिफरेंस कॉलम, 2 माइनस 14 माइनस 12 6 माइनस 2 4 आ गया। 6 माइनस 6 0 0 0 आ गया। फिफ्थ डिफरेंस कॉलम 4 माइनस माइनस 12 16 हो गया। 0 माइनस 4 माइनस 4 आ गया। 0 माइनस 0 0 0 माइनस 0। सिक्स डिफरेंस कॉलम आ जाएगा माइनस 4 माइनस 16 माइनस 27। 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो गया। 0 माइनस 0 0 आ गया। आगे आपके पास आएगा डेल्टा 7y, यानी 7 डिफरेंस कॉलम 7 डिफरेंस आ जाएगा। यह आएगा 4 माइनस माइनस 20 24 आ जाएगा। 0 माइनस 4 माइनस 4 आ जाएगा। और इसी तरह नीचे यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं रही तो आगे आएगा 8th डिफरेंस कॉलम डेल्टा y1, वो आएगा माइनस 4 माइनस 24 डेट इज इक्वल टू माइनस 28। बस इतना सा काम करना है, ये आपका टेबल ख़त्म हो गया। नेक्स्ट इन्हीं की बुक का डॉक्टर वी.एन. विद्यामूर्ति की जो बुक है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, कहता है फॉर्म अ टेबल ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ द गिवन फंक्शन। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है,
ये एक्स की वैल्यूज़ हैं, इनका आपने बैकवर्ड डिफरेंस बनाना है। तो इसमें करेंगे ये, हम सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ को वाई जो आपका फंक्शन दिया हुआ है वो उसमें पुट करके वाई की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू जब वाई -1 पुट की तो वाई का आंसर आएगा -6। इसको मैंने वाई नोट से नोट कर लिया। पिछले टेबल में आपने देखा मैंने वैल्यूज़ को y1 से स्टार्ट किया, नो प्रॉब्लम, आप उसे भी वहाँ से वाई नोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ही जब आप एक्स की दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, डैट इज़ 0 पुट करेंगे तो अगला आंसर आएगा वाई का, उसको मैंने कह दिया y1 = -7। फिर +1 पर आंसर -14 आ गया। 2 पुट किया तो -21, 3 पुट किया -22, 4 पुट किया तो -11 और 5 पर आ गया 18। अब उसके बाद आपने निकालना है बैकवर्ड डिफरेंस। तो पहला डेल्टा वाई जो पहला बैकवर्ड डिफरेंस आएगा वो काम वही है, आपने हर पिछली जो अगली वैल्यू उसमें से प्रीवियस को माइनस करते रहेंगे। फ़र्क सिर्फ यहाँ पर यह आएगा, ये डेल्टा y1 बनेगा, y1 इसका फार्मूला है y1 - y0, तो -7 -1 + 6 -1 आ जाएगा, -14 -1 + 7 -7 आ जाएगा, -21 + 14 -7 आ जाएगा। इसी तरह ही आप माइनस करते रहें तो आपके पास आखिरी आएगा डेल y6 आएगा 18 -1 + 11 29। और इसी तरह बाकी आपके पास जो टेबल है वो आपके पास गिवन है, ये टोटल चलेगा आपके पास डेल 6 y तक, डेट इज इक्वल टू 0 है, बाकी आपके सामने है। इसके बाद बीच वाले क्वेश्चन मैंने नहीं यहाँ पर किए, वो मैंने आपको बताया कि आपको अगर चाहिए होगा सोल्यूशन तो मुझे आप लाजमन बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूँगा। डॉक्टर वी एन विद्यामूर्ति की जो क्वेश्चन नंबर 22 है इनका, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है विद यूजुअल नोटेशन प्रूव डैट E इंटू डेल्टा इक्वल है डेल्टा इंटू ई के। ये आपके पास E क्या था, E आपका शिफ्ट ऑपरेटर था, और डेल्टा तो आप जानते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। इसके मुतालिक मैं तमाम जो चीज़ें हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो आपने प्रूफ ये करना है कि ई इंटू डेल बराबर है डेल इंटू ई के। सपोज डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन विद इंटरवल ऑफ डिफरेंस इज एच टेक। अब ई डेल्टा को आपने प्रूफ करना है कि डेल्टा ई के बराबर है। सबसे पहले यहाँ से हम निकालते हैं डेल्टा एफ ऑफ एक्स। डेल्टा एफ ऑफ एक्स का फार्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर। इसके ऊपर मैंने ई अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ ई अप्लाई किया तो ये चीज़ बन गई। अब ई कैसे अप्लाई करते हैं ये आप जानते हैं। अगर आपने निकालना है ई एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो इसमें एच को आप 1 यूनिट बढ़ा देंगे, यानी एच है तो ये 2h हो जाएगा, और अगर इसमें एच नहीं है तो ये प्लस एच आ जाएगा। अच्छा, अब अगली बात आप ये भी जानते हैं कि अगर इसे दोबारा रिवर्ट आपने ई की शक्ल में लिखना है तो इसे आप लिख सकते हो, एच के साथ वाला जो नंबर है वो ई की पावर बन जाएगा, ये आ जाएगा ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और इसको आप लिख लेंगे ई एफ ऑफ एक्स। इन दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकालिए क्योंकि ई आपका लीनियर है, लीनियर ऑपरेटर होता है। ये आ गया ई स्क्वायर माइनस ई इक्वल टू इंटू एफ ऑफ एक्स। दोनों तरफ आप एफ ऑफ एक्स को कैंसिल कर देंगे तो ई डेल्टा आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई के बराबर, यानी अगले पेज पर ई डेल्टा आ गया ई स्क्वायर माइनस ई के, दोबारा ई कॉमन निकाल लिया, ये आ गया ई इंटू ई माइनस 1, इसे 1 कहते हैं। अब मैं इन दी सिमिलर मैनर राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा। डेल्टा ई यानी कि अब पहले ई की डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर हम डेल्टा अप्लाई कर देंगे। तो ई एफ ऑफ एक्स आप जानते हैं वो बराबर है, मैंने आपको बताया कि आपने एक्स को एच यूनिट से इंक्रीज़ कर देना है, तो ई एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। इसके ऊपर डेल ऑपरेट किया दोनों तरफ, तो यहाँ पर इसके ऊपर डेल ऑपरेट कर दिया, ये आ गया डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच। डेल्टा कैसे है, डेल्टा आप जानते हैं ये एच को आप डेल्टा जो है वो डिफरेंस होता है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है, यानी एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच, अगली वैल्यू माइनस पिछली वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा, अब इसको दोबारा आप ई की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि मैंने बताया कि एच के साथ जो कॉफिशिएंट होगा वो ई की पावर बन जाएगा, ये आ जाएगा ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर एच का कॉफिशिएंट 1 है तो ये आ जाएगा ई एफ ऑफ एक्स। दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल लिया बिकॉज लीनियरिटी ऑफ ई, ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई इंटू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा ई आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, और इसको आप ई कॉमन निकाल लें, ये आ जाएगा ई इंटू ई माइनस 1। ये 1 भी वही है, 2 भी वही है, हैंस फ्राम 1 and 2 ई डेल बराबर है डेल ई। यानी कि दूसरे अल्फाज में इसी रिजल्ट को वो इस तरह भी प्रूफ करने के लिए आपको कह सकता है कि शो करें कि डेल्टा एंड ई आर कॉमोटेटिव, ये कॉमोटेटिव हैं जी, ठीक है ना। इसी तरह ही आपके पास आगे जो है ई इंटू डेल इक्वल है डेल इंटू ई इक्वल है डेल के, डेल्टा के, ये भी दोनों कॉमोटेटिव हैं, दोनों का आंसर एक जैसा है। सपोज दैट एफ ऑफ एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ डिफरेंसिंग बी ए फंक्शन इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो है एच के बराबर है। पहले मैं ई डेल निकालना चाह रहा हूँ,
लेफ्ट हैंड साइड को, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले डेल की डेफिनेशन देखते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स बराबर होता है एफ ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पर जब हम डेल निकालते हैं तो एफ ऑफ एक्स में से इससे पिछली वैल्यू माइनस करेंगे, इससे पिछली वैल्यू होती है एक्स माइनस एच, तो डेल एफ ऑफ एक्स का फार्मूला ये होता है हमारे पास। इसके ऊपर आप ई ऑपरेट कर दोगे तो ई ऑपरेट करेंगे आ जाएगा ई डेल एफ ऑफ एक्स, इधर भी ई ऑपरेट कर दिया दोनों तरफ। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पर ई की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। ई की डेफिनेशन आप जानते हैं कि मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स है तो इसमें इसे एच यूनिट इंक्रीज़ करेंगे, इसमें एच प्लस कर दिया, एफ एक्स प्लस एच आ गया। यहाँ पर भी एच यूनिट इंक्रीज़ किया तो ये एच माइनस एच प्लस एच कर देंगे, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है किसकी है आप जानते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये डेफिनेशन होती है डेल्टा एफ ऑफ एक्स की। दोनों तरफ से एफ ऑफ एक्स कैंसिल कर दिया, ई डेल आ गया डेल्टा के बराबर, इसे 1 कह दें, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड को हम लेंगे डेल इंटू ई, ये भी डेल के बराबर आपने प्रूफ करना है। नाउ डेल ई एफ ऑफ एक्स, इसमें पहले ई ऑपरेट किया, ई एफ ऑफ एक्स का आंसर आप जानते हैं, फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अब इसके ऊपर दोनों तरफ आपने डेल को ऑपरेट कर दिया, डेल ई एफ ऑफ एक्स, इधर डेल ऑपरेट किया। डेल की डेफिनेशन आप जानते हैं कि पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे जिसके ऊपर डेल अप्लाई हो रहा है, इसमें से इस माइनस करेंगे पिछली वैल्यू को, और इसकी पिछली वैल्यू कैसे माइनस करते हैं, ये जो एफ ऑफ एक्स प्लस एच है इसमें से एच कम कर देते हैं, एच कम किया तो ये रह गया माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अब और आगे ये सारी किसकी डेफिनेशन है, ये दोबारा आप जानते हैं डेल्टा की डेफिनेशन है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हैं कि ई डेल इक्वल है डेल ई के इक्वल टू डेल। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो है वो है आपने प्रूफ करना है ई इक्वल है डेल ओवर डेल्टा सेंट्रल डिफरेंस, इसे बोलते हैं डेल्टा को, स्मॉल डेल्टा को का होल स्क्वायर, इसके बराबर है ये, ठीक है। ये तमाम चीज़ें बड़ी आसान हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिर्फ आपको फार्मूले वगैरह इस्तेमाल करने आने चाहिए, फार्मूले याद होनी चाहिए ज़बानी। लेकिन जी सबसे पहले डेल्टा एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन है। डेल्टा एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास सेंट्रल डिफरेंस है, वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, ठीक है। हम जानते हैं, मैंने लिखा कि ई की पावर एन एफ ऑफ एक्स का फार्मूला होता है, यहाँ पर जो ई के ऊपर पावर है उसको एच के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो मैं चूँकि इधर वाली जो राइट साइड है ई है, तो मैं ऊपर वाले इन दोनों चीज़ों को ई की शक्ल में बदलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू, तो मैंने बताया कि जो एच के साथ कोएफिशिएंट होगा एन, वो ई की पावर बन जाएगा। तो यहाँ पर एच के साथ कोएफिशिएंट 1/2 है, 2 नहीं है 1/2 है, याद रखिएगा ये 1/2 है, तो ई की पावर 1/2 एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरह जब इसकी दूसरी टर्म को देखेंगे, यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, तो इसको बदलेंगे, आ जाएगा ई की पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पहली दोनों ये जो वैल्यूज़ ऊपर वाली हैं इनको अगर ई की शक्ल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे ई की पावर 1/2 इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस ई की पावर माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स। दोनों तरफ यहाँ से आप एफ ऑफ एक्स पहले कॉमन निकाल लिए, ये रहेगा ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2, एफ ऑफ एक्स से कैंसिल कर दिया, तो डेल्टा का फार्मूला बन गया ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर माइनस 1/2। यहाँ से ई की पावर माइनस 1/2 कॉमन निकाल लिए, ये रह गया ई माइनस 1। अच्छा, लेकिन मैंने लिखा है बट एज वी नो डैट, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं पीछे कि डेल्टा जो होता है वो ई माइनस 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा दोनों तरफ डिवाइड किया, ये आ गया डेल्टा ओवर ई, ठीक है। या दूसरे बात में मैंने क्या किया, आगे मैंने लिखा कि इस चीज़ को सोल्व कर लेते हैं। मैंने डेल्टा की मैं निकाल चुका हूँ, ठीक है। वैसे तो सिंपल ये हो गया, डेल्टा को ला के इधर नीचे ये जो कैपिटल डेल्टा इसको ला कर नीचे डिवाइड करवा देते हैं, बाद में दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे कर लिया, ये जो राइट साइड है ना प्रूफ करने के लिए हमारे पास, यानी ये वाली सारी डेल्टा ओवर स्मॉल डेल्टा होल स्क्वायर, इसको मैंने कंसीडर किया। डेल्टा ऊपर डेल्टा रह गया, स्मॉल डेल्टा की वैल्यू लगा दी ई की पावर माइनस 1/2 इंटू डेल्टा, डेल्टा से कैंसिल कर दिया, और ये स्क्वायर और पावर माइनस 1/2 रह गई। यहाँ से इनको कैंसिल किया, ये आ गया 1/e का इन्वर्स, और इसे लिख सकते हैं ई, ठीक है ना। तो ये आपका इसका तीसरा पार्ट हो गया। चौथा पार्ट इसका इस तरह है, 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल इक्वल है 1 के, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी कह सकता है कि ये जो दोनों ब्रैकेट्स में लिखे हुए नंबर हैं ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं दो क्वांटिटी जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे डेल्टा की फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू चाहिए और डेल की वैल्यू चाहिए। मैंने लिखा कंसीडर डेल्टा एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है, आप जानते हैं इसके बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, अब इसको मैंने इतने ये जो पहली वैल्यू है एफ एक्स प्लस एच, इसको ई की शक्ल में बदल लिया, ये आ गया ई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों में से एफ ऑफ एक्स कॉमन निकाल लिया, ये रह गया ई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। तो डेल्टा का फार्मूला बन गया ई माइनस 1, ये जो भी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसके बराबर होता है, वो ऐसे बनता है। अच्छा, मैंने इसको ई की शक्ल में क्यों बदला है? आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर डेल्टा एफ ऑफ एक्स के साथ 1 प्लस कर लूँ, फिर इसी तरह इसकी वैल्यू का आकर 1 माइनस कर लूँ, फिर उनको मल्टीप्लाई कर लूँ, उस तरह मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। इस तरह ई की शक्ल में बदलने से क्या होता है
कि एफ एक्स खत्म हो गया, डेल्टा का आंसर इन टर्म ऑफ ई निकाल लिया आपने। यहाँ से -1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, डेल्टा प्लस 1 आ जाएगा ई के बराबर। कंसीडर, अब मैं जो आपका डेल है, डेल एफ एक्स उसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। डेल एफ एक्स का फार्मूला है एफ एक्स माइनस h/2। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो इसको मैं इस वाली वैल्यू को जिसमें h आ रहा है उसको मैं e की शक्ल में बदलूंगा, तो h के साथ वाला कोफिशिएंट -1 है तो e का इन्वर्स बन जाएगा। मैंने बताया था कि h की जो भी पावर होती है, h के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो e की पावर में बदल जाता है। तो ये आ गया e का इन्वर्स एफ एक्स। इन दोनों में से आप एफ एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ गया 1 माइनस ई इन्वर्स एफ एक्स। ठीक होगी बात। ये वाला एफ एक्स और ये वाला एफ एक्स कैंसिल हो गया, डेल्टा की वैल्यू, डेल की वैल्यू आ गई 1 माइनस ई का इन्वर्स। इसको इधर ले आए, ये आ जाएगा ई इन्वर्स इक्वल 1 माइनस डेल के। बस ख़त्म होगी बात। ये देखें 1 प्लस डेल्टा इंटू 1 माइनस डेल्टा, इसकी वैल्यू निकली है ई और इसकी वैल्यू निकली है ई इन्वर्स। ई इंटू इन्वर्स आंसर आ गया 1 के बराबर। तो इस तरह देखें कितना आसान हो गया, बजाय आप कि यहाँ पर डेल्टा की और डेल की वैल्यू पुट करें इन टर्म ऑफ एफ एक्स, फिर उसमें 1 प्लस करें 1 माइनस करें मल्टीप्लाई करें, वो बड़ा लेंथी हो जाता है काम। आगे है जी, आपने प्रूफ करना है डेल्टा बराबर है स्मॉल डेल्टा ई की पावर 1/2 और डेल बराबर है डेल्टा इंटू ई की पावर -1/2 के। लेफ्ट ये पहला पार्ट प्रूफ करते हैं। मैंने लिखा लेट एफ एक्स भी फंक्शन विद एच एज एन टर्मिनल ऑफ इन्वर्सिंग। इसमें मुझे ई की पावर 1/2 की वैल्यू चाहिए। आप जानते हैं कि ई का जो फार्मूला है ई की पावर 1/2 एफ एक्स का, जो ई की पावर है वही एच के साथ आएगी, तो पावर 1/2 है, आ जाएगा h/2। अब उसके ऊपर मैंने डेल्टा ऑपरेट कर दिया, स्मॉल डेल्टा, दोनों तरफ डेल्टा ऑपरेट किया, इधर भी और इधर भी। अब आगे आप जानते हैं कि डेल्टा एफ एक्स का फार्मूला हमारे पास ये होता है, एक्स में h/2 जमा भी करते हैं, एच में माइनस भी करते हैं। तो यहाँ पर इसका डेल्टा कैसे ऊपर होगा, इसमें ऑलरेडी h/2 है ना, मतलब जो भी f का जो भी आर्गूमेंट है उसमें h/2 आपने ऐड करना है। तो इस ब्रैकेट में, इस सारी ब्रैकेट में h/2 आप प्लस करोगे एक मरतबा, यानी यहाँ पर h/2 ये प्लस कर दिया और इसी ब्रैकेट में से इसको माइनस करेंगे। ये ऊपर वाला फार्मूला आप देखें, ये फार्मूला कैसे बना है, x के साथ h/2 प्लस भी किया माइनस भी किया, तो इस सारी ब्रैकेट में आपने h/2 प्लस भी किया और इसी ब्रैकेट में से h/2 माइनस कर दिया। अच्छा, ये h/2 प्लस h/2 कितना हो गया, h हो गया, यहाँ से h/2 के साथ कैंसिल हो गया, ये रह गया एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये सारा फार्मूला किसका है, ये आप जानते हैं सारा फार्मूला होता है डेल्टा एफ एक्स का। ये सारी चीज़ इसके बराबर आ गई। नहीं जी, डेल्टा एफ एक्स आ गया, डेल्टा स्मॉल डेल्टा इंटू ई की पावर 1/2 एफ एक्स के, यहाँ से एफ एक्स और एफ एक्स से कैंसिल कर दिया, तो स्मॉल डेल्टा आ गया डेल्टा इंटू ई की पावर 1/2 विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। ये आपने प्रूफ करना था। सिमिलरली इसकी राइट साइड को प्रूफ करना है, ई की पावर -1/2 एफ एक्स को, तो ई की पावर -1/2 एफ एक्स का फार्मूला आप जानते हैं, ई की जो भी पावर है उसमें एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया सारी चीज़। अब इसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है डेल्टा को, डेल्टा ई, तो दोनों तरफ डेल्टा अप्लाई, हमने देखा ना जो प्रूफ करना था उस प्रूफ में आपके पास हमें इस मतलब जो प्रूफ करना वो ये है सारा, डेल्टा ई की पावर -1/2 डेल के बराबर है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास ई की पावर -1/2 निकाला, ठीक है, ये चीज़ आ गई। इसके ऊपर मैंने डेल्टा ऑपरेट किया, यहाँ पर भी, यहाँ पे डेल्टा की डेफिनेशन आप जानते हैं, मैं अभी आपको बता चुका हूँ, डेल्टा एफ एक्स बराबर है जो भी एक्स है यहाँ पर उसमें h/2 प्लस भी करना माइनस भी करना है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास f के आगे जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके साथ h/2 प्लस भी करना और माइनस भी करना है आपने, ठीक है ना। आगे मैंने लिखा भी है, टू फाइंड डेल्टा एफ एक्स माइनस h/2 रिप्लेस x बाय x माइनस h/2। सो यहाँ पर x की जगह h/2, इस x की जगह x माइनस h/2 रिप्लेस कर दें, या ऊपर वाली सिंपल सी जो बात मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर जो भी नंबर लिखा हुआ है इस ब्रैकेट में उसके साथ h/2 प्लस भी कर दो माइनस भी कर दो। यहाँ पर h/2 प्लस किया, इसी में से आप माइनस करेंगे, आ जाएगा माइनस h/2। अच्छा, अब इसके बाद ये जो सारी चीज़ है h/2 के साथ कैंसिल हो गई, एफ एक्स रह गया, यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस h आ गया। अब ये सारी डेफिनेशन किसकी है, ये है डेफिनेशन डेल्टा एफ एक्स की। तो ये इधर से आपके पास आ जाएगा सारा, यहाँ से सारी चीज़ क्या आ जाएगी, ये किसकी वैल्यू निकाल दी आपने, ये वैल्यू निकली इसकी डेल्टा एफ, और लेकिन ये किसके बराबर है, ये है डेल ई की पावर -1/2 एफ एक्स के। इसका मतलब ये वैल्यू आ गई आपके पास डेल ई की पावर -1/2 एफ एक्स किसके बराबर आ गया, डेल एफ एक्स के, डेल्टा ई की पावर -1/2 एफ एक्स बराबर आ गया डेल एफ एक्स के। एफ एक्स से कैंसिल हो गया, तो डेल्टा ई की पावर -1/2 किसके बराबर आ गया, डेल के, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूफ। नेक्स्ट एक यहाँ पर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वी.एन. विद्यामूर्ति साहब की किताब में तो नहीं है, ये पाकिस्तानी ऑथर है डॉक्टर फैज़ अहमद साहब, इनका भी चैप्टर नंबर 5 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है ना, एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन अच्छा है ये, कहता है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल आपको दिया हुआ है, कहता है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ डिफरेंस टेबल
डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन टू द डाटा, हेंस फाइंड। एक तो ये करना है कि आपने ये जो टेबल जिस पॉलिनोमियल से बना होगा वो पॉलिनोमियल बतानी है, मतलब कोई पॉलिनोमियल होगी इसके पीछे जिसमें एक्स की वैल्यूज पुट करें तो वाई ये निकल आता है। तो आपने एक तो वो पॉलिनोमियल तलाश करनी है, दूसरा क्या तलाश करना है आपने, दूसरा ये तलाश करना है आपने एफ 1.5 यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड टेबल और एफ 5.5 यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला से, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया। ये वैल्यू मालूम करनी है ना ऊपर वाली जो आपने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला से भी और बैकवर्ड फार्मूला से भी, उसके लिए पहले हमें पॉलिनोमियल मालूम करनी पड़ेगी। तो पॉलिनोमियल मालूम करने के लिए पहले ये दोनों टेबल बना रहा हूँ मैं। पहले बनाया फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल का, एक्स की वैल्यूज पुट की 0 1 2 3 4 5 6, ये हमें वाई की वैल्यू दी हुई है। इससे पहली वैल्यू को वाई नोट कह दिया, y1 y2 अब तो सोनी तमाम वैल्यूज मैंने लिखनी, ठीक है। पहले निकालते हैं डेल्टा वाई। डेल्टा वाई आप जानेंगे क्या होता है, हर अगली वैल्यू में से पिछली को माइनस कर दें। 3 - 2 1 आ गया, 10 - 3 7 आ गया, 28 - 10 29 - 10 19 आ गया, 6 - 29 66 सॉरी 66 - 29 37 आ गया। आगे आ गया 127 - 66 61 आ गया, 218 - 127 91 आ गया। आगे मैंने निकाला डेल्टा स्क्वायर वाई यानी कि सेकंड डिफरेंस कॉलम, 7 - 1 6 आ गया, 19 - 7 12 आ गया, 37 - 19 18 आ गया। इसी तरह ये डेल्टा क्यूब वाई आ गया, डेल्टा 4 वाई आ गया, डेल्टा 5 डेल्टा 6 ये सारे 0 0 हो गए। आगे मैंने बनाया बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अच्छा जी, एक्स की वैल्यूज़ आ गई, वाई की वैल्यूज़ आ गई। वाई की आखिरी वैल्यू देख लें 218 है। डेल वाई कैसे निकलेगा, 3 - 2 1 डेल वाई 1 आ गया, 10 - 3 डेल वाई 2 आ गया, 29 - 10 डेल वाई 3 आ गया, अब तो सोनी आ गया। अच्छा 7 - 1 6 आ गया, ये माइनस करते गए हर अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू को, 6 - 6 ये तमाम आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई सारी, डेल 6 वाई तक गया ये। ले जी, अब मैं आगे बनाने लगा हूँ पोलिनोमियल। एज वी नो डैट द पोलिनोमियल फॉर द फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला इज obtained फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। ये फार्मूला मैं अपने जो लेक्चर स्टार्ट हुए हैं उनमें मैं बता के आया हूँ कि अगर आपने कभी पोलिनोमियल तलाश करनी हो इन टर्म ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस से तो उसका फार्मूला ये होता है y n = y0 × 1 + डेल की पावर n। अब यहाँ पर इस फार्मूले को हम ओपन कर लेते हैं 1 + डेल n को। कैसे ओपन करेंगे, बाइनोमियल सीरीज थ्योरम से। पहले 1 लिखा, फिर पावर लिखी, फिर ये सेकंड टर्म आ गई, फिर NC2 आ गया डेल का स्क्वायर, फिर NC3 आ गया डेल का क्यूब अप टू NCn डेल्टा n, ठीक है ना। ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दिया। मैंने लिखा एक्सपैंड दी अबव एक्सप्रेशन अप टू n = 6 एंड रिप्लेस n बाय x। एक तो इसमें करें n को x से बदल दें और ऊपर वाली एक्सप्रेशन को n = 6 तक आप इसमें रिप्लेस कर दें। क्यों n = 6 तक रिप्लेस किया, क्योंकि आपने गौर किया है कि जो हमने यहाँ पर जो हमने ये टेबल बनाया है, इस टेबल में मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ तक गया है, डेल्टा 6 तक, यानी छठे डिफरेंस तक। तो n की जगह इसलिए हम यहाँ पर 6 पुट करेंगे। ले जी, यहाँ पर n जहाँ जहाँ n है वहाँ पर एक तो x पुट कर देंगे और डेल्टा की पावर 6 तक जाएंगे, n की जगह 6 तक, ठीक है ना। x की जगह किसको पुट करना है, n की जगह किसको पुट करना है, x को। आपका आंसर जो है वो x की शक्ल में होना चाहिए ना, पॉलिनोमियल तलाश कर रहे हैं ना हम, तो n की जगह x पुट करना है। लेकिन जो पावर है ना डेल्टा की वो नंबरों की शक्ल में चलेगी, पावर को x की शक्ल में नहीं लिखना, ठीक है ना। मतलब वो तो वैसे भी पावर नंबरों की शक्ल में चल रही है ना। ये आ गया डेल्टा स्क्वायर, ये डेल्टा क्यूब, आखिरी रकम बनेगी डेल्टा 6, ये बताना चाह रहा हूँ। तो ये आ जाएगा x × डेल्टा, XC2 डेल्टा का स्क्वायर, XC3 डेल्टा क्यूब बाय XC4 डेल्टा 4 अप टू सोनी आ गया। बस इन फार्मूलों में अब आप ये y0 को उधर मल्टीप्लाई करवा दिए, आ गया y0 × x + डेल्टा y0, XC2 डेल्टा स्क्वायर y0, XC3 डेल्टा क्यूब y0 अप टू सोनी, ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसमें जो जो सी चीज़ें हमें चाहिए वो पुट कर दें। y0 की कीमत 2 है, वो पुट कर दी थी। डेल्टा y0 हम पीछे निकाल के आ चुके हैं, 1 के बराबर था, टेबल को जाके आप देख लें। डेल्टा स्क्वायर y0 6 के बराबर था, डेल्टा क्यूब y0 6 के बराबर है, डेल्टा 4 y0 0 के बराबर है, ये भी 0 ये भी 0, आखिरी 3 रकमें तोड़ गई वैसे ही। अब ये आखिरी 3 रकमें 0 होने का मतलब क्या है, देखें ना, बड़ी कितनी अच्छा तरीकाकार है। वो ये आपको बताना चाह रहा है कि यहाँ पर जो आखिरी 3 रकमें कैंसिल हो गई हैं, ये आपके पास पॉलिनोमियल बनेगी डिग्री 3 की मैक्सिमम, ठीक है ना। ये 3 में उड़ गई, पहली 3 तक चली हैं XC3 तक, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल डिग्री 3 की बनने वाली है। अच्छा जी, ये आ गया जनाब मोहतरम आपके पास, ये वैल्यूज पुट करके मैंने XC2 को ओपन किया। XC2 कैसे ओपन होता है,
NCR का फार्मूला आप जानते हैं कम्बिनेशन रूल का, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो x-2 का फैक्टोरियल आ गया, ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल x-3 का फैक्टोरियल आ गया, और अगली 3 रकमें तो 0 हो गई हैं, x से 3 तक चला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऊपर वाले फैक्टोरियल को ये ब्रेक करने के लिए लिखा x × x-1 x-2, आपको फैक्टोरियल ब्रेक करने आता है। नीचे x-2 के फैक्टोरियल तक ये ओपन है तो ऊपर वाले को ब्रेक कर देंगे x-2 तक। कैसे? पहले x लिखेंगे, फिर इसमें से 1 कम करेंगे, फिर 2 कम करेंगे। इसी तरह इसको जब देखेंगे तो ये आएगा, पहले x लिखेंगे, फिर 1 कम करेंगे, फिर 2, फिर 3। अब ये जो चीज़ें कैंसिल होती हैं, कैंसिल करते हैं, x-2 से कैंसिल हो गया, x-3 से कैंसिल हो गया। अच्छा, ये कैंसिल करने के बाद ये सारी चीज़ें बाकी बच जाती हैं, ठीक है ना। इसको आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, नहीं तो ना सही इसको ऐसे रहने देते हैं। आगे मुझे चाहिए फंक्शन की वैल्यू 1.5 पर, पुट x = 1.5 यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास ये आ गया 1.5 के ऊपर इसका आंसर 5.375। ये आपने पॉलिनोमियल मालूम की और इस पॉलिनोमियल की मदद से आपने मालूम किया फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर, 1.5 के ऊपर। लेकिन इस मरतबा अभी मैंने जो फार्मूला इस्तेमाल किया है वो है जी फॉरवर्ड डिफरेंस से, लेकिन उसने कहा इसको बैकवर्ड डिफरेंस से भी आपने करना है, बैकवर्ड डिफरेंस से भी पॉलिनोमियल मालूम करनी है और यही मालूम करना है। अब बैकवर्ड डिफरेंस से कैसे मालूम करनी है मैं आपको फार्मूला लिख देता हूँ, बाकी काम आप इसको इसी तरह ओपन कर लीजिएगा और इस तरह x की 1.5 पुट कर लीजिएगा। लें जी, आगे जो मैंने फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो ये वाला है। मैंने लिखा कि एज ऑन पेज 181, मैंने अपने पेज में अभी हम ये पार्ट 4 प्रूव करके हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि इस तरह था कि 1 + डेल्टा × 1 - डेल्टा 1 के बराबर आपने प्रूफ करना था। ये भी हमने प्रूफ किया है ना। अगर मैं कहूँ आपको यहाँ से 1 + डेल्टा की कीमत निकालने आ जाएगा 1 - डेल्टा का इन्वर्स, डेल का इन्वर्स। ये वाला फार्मूला हमने अभी फार्मूला बनाया था yn = y0 × 1 + डेल्टा की पावर n, जो ऊपर वाला भी हम प्रूफ करके हैं, यहाँ से ये वैल्यू निकाली है ना। अब मुझे चाहिए 1 - डेल की वैल्यू, मतलब इन टर्म ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला बनाना ना आपने। तो 1 + डेल की जगह 1 - डेल का इन्वर्स पुट कर दूँ तो 1 - डेल का इन्वर्स पुट किया तो यहाँ पर पावर n है तो -n बन जाएगी। अब इसको मैं आगे, अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम नहीं, बाइनोमियल सीरीज इस्तेमाल होगी क्योंकि पावर नेगेटिव है ऊपर। बाय यूजिंग बाइनोमियल सीरीज, बाइनोमियल सीरीज होती क्या है, पहले 1 लिखेंगे, फिर ये पावर डाउन आ जाएगी, फिर ये सेकंड टर्म आएगी। और अब चूँकि सेंटर में माइनस है तो बाइनोमियल सीरीज में आप जानते हैं जब सेंटर में माइनस होता है तो एक रकम माइनस की, फिर प्लस की, फिर माइनस की चलती है। तो पहले 1 लिखा, फिर पावर डाउन की, फिर दूसरी रकम आ गई, फिर पावर में से 1 कम किया, 2 का फैक्टोरियल डेल का स्क्वायर, फिर पावर कितनी है -n है, फिर पावर में से 1 कम कर दिया, फिर पावर में से 2 कम कर दिया, फिर 3 का फैक्टोरियल डेल का क्यूब। रकमों में जो साइन चलेंगे वो माइनस प्लस माइनस के चलेंगे, पावर नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव ही रहेगी, -n आएगा। अब चूँकि आपने पीछे जो डिफरेंस कॉलम बनाया है उसमें 6 तक ही गया ना, मैक्सिमम डिफरेंस कॉलम 6 तक गया, तो एक तो आपने यहाँ पर n को बदल देना x से, दूसरा ये है कि जो पावर जो है वो 6 तक लेके जाएंगे आप इसमें, ठीक है ना, जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको ये करके दिखाया है ये वाला, ठीक है ना, इस तरह। लेकिन इसमें बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज इस्तेमाल होगी और मैंने ओपन करके आपको दिखा दी है। और यहाँ पर डेल 6 तक जाएगा ये, सही है। बाहर y0 है, y0 को आप इसी तरह अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपने जो टेबल बनाया होगा उसमें यहाँ पर डेल ये डेल्टा y0 लिखा है तो हमारे फार्मूले में डेल y0 आएगा, ठीक है, फिर डेल स्क्वायर y0 आएगा, फिर डेल क्यूब y0 आएगा, अप टू सोनी आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना बाकी पार्ट आप कर लेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए कुछ थोड़ी सी हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरा ये कि जो बाकी अगर क्वेश्चन हैं विद्यामूर्ति के, अगर वो आपको चाहिए उनका सलूशन तो वो आप लाजमी मुझे मैसेज करके कमेंट्स करके बताइएगा, हम इंशाल्लाह उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।